तो नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री से केदारनाथ की हमारी इस यात्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2 धाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, और अब हम जाने वाले हैं केदारनाथ के लिए। तो चलो चलते हैं। हरे भरे जंगलों और सफेद बर्फ की चादरों से ढकी गंगोत्री की इन खूबसूरत वादियों को यूं छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर जाना तो था ही, क्योंकि इस यात्रा में हमारा अगला और अहम पड़ाव था बाबा केदारनाथ धाम। मगर केदारनाथ जाने से पहले हम रास्ते में पड़ने वाली हर्सिल वैली और गर्तांगली को देखने का मन बना चुके थे। बस फिर क्या था, गंगोत्री से लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं गर्तांगली। तो ये है गर्तांगली का प्रवेश द्वार। यहाँ से अंदर गर्तांगली के लिए जाना होता है और आगे एक ट्रेड रूट भी बना हुआ है जो लकड़ी का पुल है। सुंदर नज़ारा है, अति सुंदर। और एक गर्तांगली का शुरुआत होते ही, गेट से अंदर आते ही अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलने लगे। सैकड़ों फीट गहरी खाई, तो यहाँ पर संभलने की बिल्कुल ज़रूरत है, संभल कर चलने की। ये आप देख सकते हैं। तो हम घर से चले थे 2 लोग, और यमुनोत्री में हमें 2 भाई और मिल गए हैं, रोहतक हरियाणा से है। तो अब टोटल 4 लोगों का ग्रुप हो चुका है, और एक बंदा हमें कल मिल जाएगा। तो टोटल 5 लोग फिर जाएंगे केदारनाथ के लिए। पर अभी आप ये नज़ारे चेकआउट करो। पीछे काफ़ी चढ़ाई थी और अब ढलान में अपन आ गए हैं। तो नीचे कोई ढलान है, तो बस यहाँ से लगभग आधा रास्ता अपन ने पूरा कर लिया है, आधा ही और बचा होगा, फिर पहुँच जाएंगे अपन गर्तांगली। लगभग 1 घंटे का समय लगता है। चेक आउट दिस। तो लीजिए, थोड़ी सी मेहनत के बाद हम आ गए हैं गर्तांगली के उस अट्रैक्टिव पॉइंट पर, जिसको देखने के लिए हर कोई यहाँ आता है। गर्तांगली को थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद हम एक बार फिर से अपनी मंजिल केदारनाथ के लिए निकल जाते हैं। वैसे हम रास्ते में पड़ने वाली हर्सिल वैली को भी एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, मगर हमारी मंजिल बहुत दूर थी और समय बेहद ही कम, तो यहाँ रुकने के बजाय हम सीधा निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, क्या खूबसूरत वादियों के बीच मंदिर बना हुआ है। जब आप पहाड़ों की यात्रा पर होते हैं तब इन हसीन वादियों को देखकर जगह जगह रुकने का मन करता है, मगर इस बार हमारे रुकने का कारण था ये शाइन बोर्ड। और दिलचस्प से इस नाम वाले गांव में जब हम रुक ही गए थे तो सोचा क्यों ना एक जरूरी काम भी निपटा लिया जाए।
वैसे चाय पीने के लिए ना तो किसी मौसम की जरूरत होती और ना ही किसी बहाने की, मगर इस सर्द मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हमारे दिमाग की दो नसें ही खुल गईं और तभी हमें याद आता है कि हमारा एक मित्र रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा है। मैं गंगोत्री से आ रहा था तो दोस्त हरिद्वार से, और हमने तिलवारा में मिलने का फैसला किया था। और यहाँ से अब हम 4 नहीं बल्कि 5 लोग केदारनाथ के लिए अपनी इस यात्रा को जारी रखते हैं। तो बाबा केदार बैठे हैं इन पहाड़ों पर, बर्फ के आप पहाड़ देख रहे हैं। तो हमें यहाँ से जाना है करीब 40-45 किलोमीटर और फिर यहाँ से आगे सोनप्रयाग से हम शेयर टैक्सी लेंगे और फिर पहुँचेंगे गौरीकुंड, जहाँ से करेंगे चढ़ाई। थोड़ी ही देर में सूर्यास्त होने ही वाला था और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहाड़ों में दिन ढलने के बाद शाम नहीं सीधा रात हो जाती है। अंधेरा हो चुका था और अभी हम सोनप्रयाग से काफी दूरी पर थे, मगर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कैसे भी करके आज हम गौरीकुंड में ही रुकेंगे। और गौरीकुंड में रुकने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम सुबह से ही अपनी केदारनाथ की चढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके आगे की कहानी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।